अभिषेक राय जी, मोहन भागवत जी के इस बयान पर कोई दिक्कत है क्या आपको, और इस बयान को किस तौर पर समाजवादी पार्टी देखती है? देखिए, हम मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करते हैं कि मुसलमान भी इसी देश का है। उन्होंने इस बात को स्वीकृति दे दी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने खुले मंचों से अपने भाषणों में जिस तरह से मुसलमानों के लिए जो कहा, और उसके बाद मोहन भागवत जी ने कहा, तो दोनों की विचारधाराओं में अंतर साफ समझ में आ गया। आपके चैनल पे भी रिकॉर्डिंग्स होंगी, हमारे पास भी सोशल मीडिया और सारी चीज़ें हैं। तो मोहन भागवत जी ने तो एकदम सच कहा कि जो हिंदुस्तान में रहता है, जो भारत में रहता है, वो भारतीय है। तो इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, मोहन भागवत जी की बात पे हमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को मानने से हमेशा गुरेज करते रहे। आप मुझे बता दीजिए, 403 सीट विधानसभा की थी उत्तर प्रदेश में, कितने सीटों पे मुसलमानों को लड़ाया? मुझे ये बता दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कितने सीटों पे मुसलमानों के उन लोगों ने लड़ाया? एक भी सीट दी है? नहीं दी। तो ये इनकी विचारधारा का वो कहते हैं ना, भ्रामक बयान देते हैं। ये कहते हैं एक आडंबर बनाते हैं, झूठ और भ्रामक जुमला देते हैं। जुमला देने के लिए लोग आदी हैं। और मैं मोहन भागवत जी में मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत बड़े वो हैं, नेता हैं, और उनकी बात में कहते हैं तथास्तु, जो सारी चीज़ें होती हैं वास्तविक स्थिति को वो बयान करते हैं। और ये उनकी तारीफ की बात है। हम समाजवादी पार्टी उनकी तारीफ करती है कि आज उन्होंने जो बयान दिया है, जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड था कि चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब हिंदुस्तानी, और हम लोग उस चीज़ पे स्टैंड करते हैं और करते रहेंगे। जितना अधिक आज़ादी की लड़ाई में जितना योगदान हिंदुओं का था, उतना योगदान मुसलमानों का भी था, उतना योगदान सिखों का भी था, उतना योगदान हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का। सर्व जाति को लेके ये समाज बना। और हमारा भारत जो कहते हैं ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बना, वो सब दलों को लेके, सारी जातियों को लेके बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अंग्रेजों के मुखबिरों की आइडियोलॉजी पे बनी पार्टी थी, हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चाहते हैं। और जब इनको हार और कहते हैं इनको डर लगने लग गया, ठीक है, तो इन्होंने भैया बांटने और तोड़ने की राजनीति। ठीक है, क्या डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी बीजेपी अख्तियार करें? मनोज उपाध्याय से जवाब लूंगा। मैं आता हूँ अभिषेक राय जी, मैं लौटता हूँ। विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, इस बयान को आपके नजरिए से भी समझना चाहेंगे, आप किस तौर पर देखते हैं इस बयान को? हालांकि इस तरह के बयान वो पहले भी दे चुके हैं। देखिए, हमारा संविधान किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाज़त नहीं देता, तो उन्होंने कोई नई बात नहीं की। पहले भी कह चुके हैं, हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, इस देश में जो लोग रहते हैं उनका डीएनए एक है। लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क कोई पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। जैसे अभिषेक जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। दरअसल बीजेपी में मुसलमान बहुत कम संख्या में है भी, और जो है भी कुछ लोगों को उन्होंने एमएलसी बना रखा है। जैसे कुरैशी साहब को बनाया, 3-4 लोग तो एमएलसी हैं, कुछ लोग विधानसभा में भी इनके खैर जीते ही नहीं। तो ये जो टिकट की बात है, ये तो एक अलहदा बात है। वो तो हर पार्टी उन्हीं लोगों को देती है कि जो उनकी पार्टी में लोग होते हैं और उनकी विनबिलिटी क्या होती है। लेकिन संविधान हमें अल्पसंख्यक के नाते मुस्लिम और जो भी अल्पसंख्यक घोषित लोग हैं उनको उनके तमाम अधिकार देते हैं। अभिषेक राय जी, मैं लौटता हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। जी सर, कहिए। इन दोनों में यही बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर ये है कि एक तरफ संविधान कहता है कि धार्मिक भेदभाव नहीं होगा, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाते हैं, जिसको लेके पॉलिटिकल लोग ही सवाल उठाते हैं। अभिषेक राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय जी फिर जवाब देंगे। अभिषेक राय जी जल्दी से। जी नहीं, मैं विजय भाई से जरूर ये पूछना चाहूंगा कि 403 विधानसभा सीटों में आपके पास एक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, और आप ऐसी बातें करते हो हमसे। और रही बात, आप मुसलमानों का कितना अधिकार छीनना चाहते हो, ये तो सबको। नहीं, मैंने आपसे भूला ही नहीं। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। देखिए, ये बहुत नहीं, मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट करता हो जाएगी। नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल पूरा मुस्लिम मुद्दे। ठीक है, अभिषेक राय जी ने अपनी बात रख ली। विजय जी अपनी बात खत्म कीजिए। नहीं, अभिषेक राय जी सिर्फ इतना कह रहे थे कि भाई 403 सीटों के लिए आपको एक मुस्लिम नेता नहीं मिला,
ये मेंटालिटी दर्शाता है। ये डॉक्टर अभिषेक के कहने की कोशिश कर रहे हूँ, मैं मनोज उपाध्याय नहीं हूँ। जी जी विजय जी कहिए अब। नहीं, मैं विजय उपाध्याय हूँ, मैं मनोज नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। जी जी दिक्कत उनको शायद उपाध्याय से हो रही होगी, राय साहब को। दरअसल देखिए, संविधान, किसी को मैं यही कह रहा था कि संविधान धार्मिक तौर पे भेदभाव की इजाजत नहीं देता, लेकिन अल्पसंख्यकों को कुछ राइट्स देता है। तो यानी भेदभाव तो संविधान के तहत ही हो गया, यानी अल्पसंख्यकों को आपने अलग से राइट दे दिया, उनकी शिक्षण संस्थाओं में किस तरीके के उनको राइट्स मिले हुए हैं, उनके और दूसरे दीगर एजुकेशन सिस्टम में चीजों में उनको राइट्स मिले हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल डिबेट में सन 47 के बाद से लगातार है इस देश में। और आरएसएस लाख कोशिश कर ले मुस्लिम समाज को जोड़ने की, उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बहुत समय से सक्रिय है और डीएनए वाली बात इतनी बार से कह रहे हैं, लेकिन पूरा जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो एंटी बीजेपी ही नजर आती है। और पूरा अपोजिशन का जो पूरा सेंट्रल पॉइंट है, जो उनका कोर इशू है, वो माइनॉरिटी ही है। हर जगह माइनॉरिटी को ही फोकस करके वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 19% माइनॉरिटी है, जिसमें से 18% करीब मुस्लिम माइनॉरिटी है, 1% में बुद्ध, सिख और दूसरे जैन वगैरह भी हैं। तो ये एक डिबेट चल रहा है, एक पॉलिटिक्स की लाइन खिंची हुई है। उस लाइन के आर पार कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। सीधी सी बात ये नजर आती है कि एक पार्टी है जो बहुसंख्यकों के साथ खड़े होने की कोशिश करती है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो माइनॉरिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करती हैं। मिडिल पाथ की जो पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस थी, उसमें भी डेविएशन है, वो सेंटर टू लेफ्ट शिफ्ट हो गई है। तो एक डिबेट ऐसी चल रही है और उसमें ये कोशिश हो रही है कि चीजों को अपने अपने पक्ष में करने की। उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो जैसे कास्ट बेस्ड जनसंख्या की गणना की बात हो रही है। तो ये इस तरह की चीजें जो बहुसंख्यक पॉलिटिक्स है उसको डिवीजन में डालने के लिए की जाती है। दूसरा, इसका असर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में भी पड़ेगा, क्योंकि कास्ट वहां भी है, मंडल के तहत उनके भी ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ, जिसको पसमानदा कहते हैं। तो ये जो डिबेट है राजनीतिक, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लाइन है। मोहन भागवत जी लाख कोशिश कर लें और पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई सकारात्मक रिजल्ट उनके पास नहीं आ रहा। ठीक है सौरभ मालवीय जी, आखिर ये बार बार कोशिश क्यों हो रही है? कुंदन जी, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, यह कोशिश नहीं है, यह भारतीय जीवन दर्शन का एक हिस्सा है। भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं और बाद में वो धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर जीवन दर्शन, जीवन के अपने अलग अलग मापदंडों को अपनाए। तो इसलिए हमें सोचने की जरूरत है और जानने की जरूरत है इस बात को कि भारतीय होकर हम इस बात को क्यों नहीं आगे बढ़ाते समझते, यानी देश के विकास के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए। नहीं सौरभ जी, अब मैं सवाल में करेक्शन करता हूं, ये कहना क्यों पड़ रहा है सौरभ मालवीय जी? अब मैं सवाल में थोड़ा और करेक्शन कर रहा हूं, कुछ चीजों को जोड़ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये मोहन भागवत जी को ये कहना क्यों पड़ रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ ही हैं, इसी देश में रहेंगे, हमसे अलग नहीं है, उनकी पूजा पद्धति सिर्फ अलग है। आखिर ये कहना क्यों पड़ रहा है? ठीक बात है, बिल्कुल। हमें ये सोचना होगा कि भारत की आजादी के साथ दुनिया में तमाम देश आजाद हुए थे और वो सभी देश आज की स्थिति में, वो सारे देश विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि भारत अभी भी विकासशील की प्रक्रिया में है? तो हमको जाति, धर्म, पंथ, मजहब से निकलना होगा। आज हम प्रज्ञान को पहुंचा रहे हैं। कोविड में पूरी दुनिया भारत के तरफ देख रही थी। भारत का इतिहास बड़े गौरवशाली रहा है। हम विश्व को ज्ञान और धन, ज्ञान विज्ञान दोनों दिए हैं। तो इन किन कारणों से, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप ध्यान करें, इस देश में लंबे समय तक शासन करने वाले दलों ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उस कालखंड में आया कि मुसलमानों की साक्षरता स्थिति क्या है, उनकी गरीबी रेखा के भीतर कैसे है। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा
कि आप इन सारे चीजों नहीं, से लेकिन क्या निकलिए और ठीक है सर, मैं देश लौटता को हूं विकसित करिए। क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, और लेकिन समाज ब्रेक पर को जाने से पहले विजय उपाध्याय जी से मैं फिर से एक छोटा सा जवाब लेना चाहता हूं। विजय उपाध्याय जी, हमारे साथ सौरभ मालवीय जी कह रहे हैं कि भाई हमें धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ करके बात करनी पड़ेगी, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो इसकी तो बात होती है, और इसकी तो पुरजोर बातें हाल के दिनों में हो रही है। देखिए, इस देश की आज़ादी जब हुई 15 अगस्त, उसके पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया दो हिस्से में, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, जो बाद में 71 में बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, जो पूर्वी पाकिस्तान था। बुनियाद वही पड़ गई, उसके पहले भी पड़ी। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हो गया। तो जो बुनियाद इस देश की आज़ादी की बुनियाद है, हिंदू मुस्लिम विभाजन पे पड़ी हुई है, और ये स्प्लिंटर्स इसके हमेशा समय समय पे दिखाई देते हैं। एक बड़ी आबादी भारत में है मुस्लिम्स की, जो भारत को अपना देश मानती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक करने की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम रिलीजन के जो फंडामेंटल हैं और जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो हमेशा लोगों के जेहन में हर बार उभर आते। जब भी 15 अगस्त आता है, 14 अगस्त उसके पहले आता है, तो लोगों की जेहन में बात आती, इसको कैसे डिलीट करेंगे, कैसे इसको एकजुट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी बीच बीच में कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं, चाहे वो कश्मीर में जो घटनाएं हुई, जैसे वहां के पंडितों को बाहर आना पड़ा, तो वो लोगों को भय लगता है बाकी हिस्सों में कि भाई ऐसा ना हो कि एक तरीके का एक नैरेटिव ये भी आता है कि अगर आबादी उनकी बढ़ जाएगी तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। तो इन चीजों को पॉलिटिकल लोग ही सामने बढ़ाते हैं और पॉलिटिकल लोग ही इसको हवा देते हैं। इसलिए ये जो अंतर को लेके बार बार समन्वय की बात करने की जरूरत क्यों है? अगर कोई बात अगर नहीं है तो समन्वय की बात करने की जरूरत क्यों है? और सबका अपना एक सेट एजेंडा है और उस एजेंडे के तहत पॉलिटिक्स होती है। बिल्कुल।